हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम एसएससी रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, 50 के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है? किसकी तस्वीर छापी गई है? ये छापी गई है ऑप्शन बी। हम्पी की जो तस्वीर है वो 50 रुपये के नोट पर छापी गई है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं हम्पी की। अगला है, 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? 100 रुपये के नोट पर, 50 रुपये के नोट पर हम्पी की है और 100 रुपये के नए नोट पर किसकी छपी है? ये छपी है रानी की वाव की। आप पिक में देख सकते हैं रानी की वाव। तीसरा है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती हैं? भारतीय करेंसी नोट पर जो है वो कितनी भाषा लिखी होती है? ये लिखी होती हैं 17 भाषाएं जो हैं वो भारतीय करेंसी नोट पर लिखी होती हैं। भाषाएं कहाँ पे लिखी होती हैं? जो नोट के साइड में होता है, साइड में एक बॉक्स होता है, उसमें लिखा होता है 100 रुपये। 100 रुपये को या 50 रुपये का नोट तो 50 रुपये, ऐसे अनेक भाषाओं में 50 रुपये लिखा होता है और 100 रुपये के नोट में 100 रुपये ऐसे लिखा होता है। अगला है, 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? 200 रुपये के नए नोट पर किसकी आकृति है? ये है हम्पी पर 50 की, रानी की वाव 100 की, और 200 रुपये के नोट पर है ये है सांची का स्तूप। याद रखिएगा, सांची का स्तूप छपा हुआ है। 66 मिलीमीटर का ये जो है नोट होता है 200 रुपये का, याद रखिएगा। 146 मीटर इसकी लंबाई और 66 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगला है, 500 की नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? 500 के नए नोट पर, 500 के नए नोट पर जो है किसकी आकृति छपी हुई है? यह है लाल किले की। आप देख सकते हैं लाल किला। 500 रुपये के नए नोट पर इसकी होती है 66 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, याद रखिएगा। और 150 मिलीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है 500 रुपये के नोट की। अगला है, 2000 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति है? 2000 के नए नोट पर जो है किसकी आकृति है? ये है ऑप्शन बी, मंगलयान की। आप देख सकते हैं पिक्चर में मंगलयान की 2000 के नए नोट पर आकृति है। इसकी 66 मिलीमीटर जो है चौड़ाई होती है और 166 मिलीमीटर लंबाई होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये की जाती है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी इसका आंसर है, याद रखिएगा। आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण होता है। 8वां है, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? यह है मुंबई में, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय खुला था यहाँ पे, याद रखिएगा। 9वां है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, याद रखिएगा। 1969 में पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
अगला है वर्तमान में आरबीआई के नए गवर्नर कौन है। वर्तमान में जो है आरबीआई के नए गवर्नर कौन है। पहले थे रघुराम राजन जी और अब है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। अगला है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में जो है भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय जो है भारत में 25 हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, आप सभी को रट लीजिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, तब जाके आपको ये आंसर सही तरीके से याद हो पाएंगे। आप कमेंट भी करते चलिएगा साथ के साथ कि आपके कितने जवाब सही मिले। तो अंत में देखना कि आपने अब तक कितनी तैयारी कर ली है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 12वां, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। कौन बने हैं? ये बने हैं सुधीर भार्गव। ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सुधीर भार्गव जो है केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगला है 13वां, भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा। किस वर्ष किया जाएगा? 2022 में। ऑप्शन डी इसका आंसर है, याद रखिएगा, 2022 में। याद रखिएगा। अगला है 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे। ये थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए 2019 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 15वां है, हाल ही में ओपेक की 175वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई। ओपेक की जो है 175वीं बैठक जो है ऑस्ट्रिया में संपन्न हुई। ऑप्शन डी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी 175वीं बैठक ऑस्ट्रिया में, ओपेक जिसे कहा जाता है, ऑस्ट्रिया में संपन्न हुई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है ये, हाल ही में सबसे तेज 25 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट तक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2018 चुना है। पर्सन ऑफ द ईयर पेटा ने किसे चुना है? सोनम कपूर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबील का उद्घाटन किया है। किस राज्य में किया है? असम में। ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2018 का विषय क्या था। क्या था 2018 का विषय? ये था जो कि 24 दिसंबर को बनाया गया था, इसका विषय था ऑप्शन ए उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध निपटान, इसका विषय था ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में देश का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। किस में किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में, याद रखिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।